नमस्कार दोस्तों, मैं पराग देसाई। आज एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाऊंगा। एक्चुअली कहानी एक नहीं है, एक कहानी से जुड़ी कई सारी कहानियाँ हैं। और जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है रिलेटेड फ़िल्म खुद्दार से, जो रिलीज़ हुई थी 1982 में। अब ये फ़िल्म जो रिलीज़ हुई, शायद बहुत लोगों को पता नहीं है कि इस फ़िल्म में भी अमिताभ का एक बहुत ख़तरनाक सा एक्सीडेंट हुआ था। और ये शूटिंग के दौरान बहुत सारी, इस शूटिंग से या इस फ़िल्म से बहुत सारी कहानियाँ और भी जुड़ी हुई है। तो ये फ़िल्म जो है रिलीज़ हुई थी अमित जी की कुली के एक्सीडेंट के सिर्फ 4 दिन बाद। और इसी वजह से ये फ़िल्म जो है, इस फ़िल्म को देखने के लिए जो है देश भर से जनता उमड़ पड़ी थी। और ये फ़िल्म जो है सुपर डुपर हिट हो गई और उस टाइम की 1982 के चार्ट में वो टॉप 5 में आ गई। सिर्फ कहानी यही नहीं है, इस फिल्म में अमित जी का एक बड़ा सा ही भयानक सा एक्सीडेंट भी हुआ था, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। और एक्सीडेंट ऐसा था कि फिल्म का एक गाना है, मच गया शोर सारी नगरी रे। उस गाने में अमित जी को हांडी फोड़नी थी गोविंदा की। और पहले ये डिसाइड हुआ था कि वो हांडी जो है वो हाथों से फोड़ेंगे, लेकिन वो कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। इट वॉज नॉट क्रिएटिंग एनी एक्साइटमेंट। सो डायरेक्टर जी ने कहा कि भाई अमित जी, आप इसको आप अपने सर से फोड़िए। तो अमित जी ने कहा चलो ठीक है, ये भी सही है। तो प्रैक्टिस हुई और उसके बाद में उस हांडी को सर से फोड़ा गया शूटिंग के गाने के वक्त। और जैसे ही उन्होंने वो हांडी फोड़ी तो उनका सर कट गया। और कटने के बाद कई सारे टाँके भी आए। हालांकि उसके बाद तुरंत अमित जी को जाना था एक दूसरे शेड्यूल में, जो चल रहा था उनका दूसरे स्टूडियोज़ में, वो था देश प्रेमी का। और उस समय उनका एक गाना शूट होना था, जो था गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही। और अगर आप उस गाने को भी ध्यान से देखेंगे तो अमित जी ने उसमें एक निगरों का गेटअप किया है। और उस गाने में उन्होंने एक निगरों वाला विग भी पहना है और बहुत बड़े वाले गॉगल्स भी पहने हैं। वो कट को छुपाने के लिए वो गॉगल्स पहने गए थे। तो ये थी एक कहानी अमित जी की इंजरी की, अमित जी के एक्सीडेंट की। और इस फिल्म को जो है डायरेक्ट किया था रवि टंडन साहब जी ने। रवि टंडन जी जो है वो है रवीना टंडन जी के फादर, उनके पापा हैं। और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। अब बात करते हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर की। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है इनके प्रोड्यूसर की भी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था श्री अनवर अली ने। अनवर अली नाम कुछ आपको लोगों को सुना सुना लग रहा है। अगर नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अनवर अली जो है वो महमूद साहब के छोटे भाई। तो अनवर अली जो है अमिताभ बच्चन के शुरुआती दौर के सबसे गहरे दोस्त थे। जब अमित जी पहली बार मुंबई आए काम के लिए, काम की तलाश में, तो उनकी पहली फिल्म जो थी सात हिंदुस्तानी, उसमें अनवर अली जी भी उनके साथ में नज़र आए हैं। और अनवर अली जी की रिकमेंडेशन से ही अमित जी को महमूद जी ने फिल्म बॉम्बे टू गोवा में साइन किया था। तो ये थी उनकी पहली दोस्ती अमित जी की अनवर अली जी के साथ में। और जब अनवर अली जी ने सोचा कि ये फिल्म प्रोडक्शन करें, और ये क्यों सोचा उसके पीछे भी एक कहानी है। ये हुआ यूँ कि महमूद जी का ही काम देखते थे अनवर अली जी, महमूद जी की प्रोडक्शन कंपनी का। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ कारण से महमूद जी का और अनवर अली जी का बहुत ज़ोरदार झगड़ा हुआ। वो झगड़ा इतना आगे बढ़ा कि वो लोग अलग हो गए। ना ही फैमिली से अलग हुए, वो लोग बिजनेस में से भी अलग हो गए। और अनवर जी की जो हालत थी वो काफ़ी खस्ता हो गई। फिर अनवर जी ने सोचा कि भाई मेरी अपनी आइडेंटिटी तो कुछ है नहीं, तो क्यों ना अपनी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट की जाए। और फिल्म प्रोडक्शन का तो सारा काम मुझे आता ही है, तो मैं भी क्यों ना एक फ़िल्म प्रोड्यूस करूँ। तो उन्होंने कहानी ढूंढी और फिर बहुत सारे फाइनेंसर से मिले। तो एक फाइनेंसर रेडी हुए अनवर जी को फिल्म फाइनेंस करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा भाई अनवर, आपकी फिल्म में हम फाइनेंस तो कर देंगे, बशर्ते इस फिल्म के हीरो जो है वो अमिताभ बच्चन। अब अनवर जी बड़ी दुविधा में आ गए। उन्होंने सोचा कि भाई मेरा पहला प्रोडक्शन, फर्स्ट प्रोडक्शन जो मैं बनाऊंगा वो भी अमित जी के साथ, इतना तो बजट हमारा है नहीं। लेकिन अनवर जी अमित जी के दोस्त थे, तो उन्होंने सोचा एक बार उनसे जाके बात तो करनी ही चाहिए।
तो ये मैसेज लेकर के वो अमित जी के पास पहुँचे और अमित जी को सारी कहानी बताई कि भाई वो अलग हो चुके हैं, अपनी खुद की प्रोडक्शन हाउस खोली है और दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो अमित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपकी फिल्म कर देते हैं, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तो अमित जी ने भी उनके सामने शर्त रख दी कि मेरी फिल्म के जो राइटर होंगे वो होंगे सलीम जावेद साहब। अभी और बड़ी दुविधा हो गई अनवर जी को, और वो पहुंचे सलीम जावेद जी के पास फिल्म की राइटिंग के लिए। और फिल्म जो स्क्रिप्ट लिखी जानी थी, तो सलीम जावेद साहब ने इतना हाई प्राइस कोट कर दिया कि वो अनवर जी के बस की बात नहीं थी। तो अनवर जी बड़े मायूस हुए और वो दोबारा अमित जी के पास आए। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप खुद एक फिल्म में हैं, आपका बजट जो है इतना हाई है। हालांकि आप, अमित जी ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो 50% फीस पे काम करेंगे, क्योंकि दोस्ती थी और उनको सेटअप करना था। तो अमित जी ने अपनी दोस्ती वहाँ निभा दी, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम आई। तो फिर अमित जी ने फिर से अपनी दोस्ती निभाई। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कादर खान जी से बात करता हूँ। और फिर फाइनली जा कर के अमित जी ने कादर खान जी से बात की, और ये स्क्रिप्ट जो है कादर खान जी ने लिखे, डायलॉग्स कादर खान जी ने लिखे, स्क्रीन प्ले कादर खान जी ने लिखा, और ये फिल्म की स्टार कास्ट बड़ी तगड़ी बनाई गई, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, परवीन बाबी जी थी, विनोद मेहरा थे, विंध्या गोस्वामी जी थी, और तनुजा और संजीव कुमार जी भी थे। तो ये ऐसी भारी भरकम स्टार कास्ट के साथ विलन में प्रेम चोपड़ा जी थे। तो ये सारी स्टार कास्ट में को लेकर के बड़ी भारी भरकम फिल्म बनाई। फिल्म का बजट काफ़ी हाई हो चुका था, लेकिन ये फिल्म समय से कंप्लीट भी हुई। अमित जी ने सारी डेट्स दे दी थी, फिल्म समय से कंप्लीट हुई और फिल्म रिलीज़ हुई बिल्कुल अमित जी के कूली के एक्सीडेंट के 4 दिन बाद। तो इसी वजह से हुआ ये कि इस फिल्म को देखने के लिए सारी जो हिंदुस्तान की जनता है उमड़ पड़ी, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और उस टाइम की 1982 के चार्ट्स में वो नंबर 5 पे आई। तो ये थी कुछ कहानियाँ इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई, जो आई एम श्योर सब लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। और एक बात है इस फिल्म की हीरोइन थी परवीन बाबी, जो फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने से पहले ही ये फिल्म छोड़ के चली गई। वो कहाँ गई? वो भी गई विनोद खन्ना जी को ज्वाइन किया उन्होंने पुणे में, ओशो के आश्रम में। लेकिन हालांकि उनका पोर्शन शूटिंग का कंप्लीट हो चुका था और उसकी वजह से फिल्म की रिलीज़ में या बाकी किसी चीज़ में अड़चने नहीं आई। लेकिन ये भी एक कहानी है कि फिल्म जो है परवीन बाबी जी बीच में ही छोड़ के चली गई थी। तो दिस इज़ द एंटायर स्टोरी लिंक टू अनवर अली जीज प्रोडक्शन। और एक इंटरेस्टिंग बात है ये है कि अगर आप इस फिल्म का पोस्टर कभी गूगल पे देख लेंगे तो आपको नज़र आएगा कि प्रोडक्शन हाउस का जो नाम है वो है योकोहामा प्रोडक्शंस। अभी आप सोचेंगे योकोहामा प्रोडक्शंस हुआ है, दैट्स बिकॉज अनवर अली जी की जो वाइफ थी वो थी जापानीज़ और उनका नाम था योकोहामा। तो इसी वजह से उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का नाम योकोहामा प्रोडक्शंस रखा था। और उनकी पहली फिल्म थी और इतनी तगड़ी स्टार कास्ट थी और स्टोरी लाइन भी अच्छी थी और सब कुछ, एवरीथिंग फेल इन प्लेस एंड द फिल्म वॉज सुपर डुपर हिट। उसी फिल्म का एक डुएट है मच गया शोर सारी नगरी रे, जो मैं गाने की कोशिश करूँगा। इस गाने के पीछे भी एक कहानी है। कहानी यह है कि इस गाने को रिकॉर्ड जो किया गया था वो थी अमित जी की आवाज़ में, लेकिन जब फिल्म पर्दे पे आई, जब उन्होंने प्री स्क्रीनिंग देखी, तो डायरेक्टर रवि टंडन जी को लगा कि नहीं, ये आवाज़ जो है उसमें एक फ्लो चाहिए, एक पंच चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए फिर से किशोर कुमार जी को बुला करके ये गाना दोबारा रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद में फिल्म में इसको, जब फाइनल थिएटर्स में जब फिल्म आई तो ये थी किशोर कुमार जी की आवाज़ में। So this was the entire storyline of this one film called खुद्दार, which was released in 1982, और इसका म्यूज़िक दिया था, बड़ा ही सुरीला म्यूज़िक, राजेश रोशन जी ने। तो उसी फिल्म का ये गाना है मच गया शोर सारी नगरी रे, एक डुएट है लता मंगेशकर जी का और किशोर कुमार जी का। मैं गाने की कोशिश करता हूँ, यूजुअली मैं फास्ट सॉन्ग्स नहीं गा पाता, लेकिन ये गाना थोड़ा सा पेपी है तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। तो लेट्स लिसन टू मच गया शोर सारी नगरी रे।
प्यारी नगरी रे, आया बिरज का बांका संभाल तेरी नगरी रे। ओ आया बिरज का बांका संभाल तेरी नगरी रे। देखो अरे देखो कहीं ऐसा न हो जाए, चोरी कर मखन तेरा जिया भी चुराए। देखो अरे देखो कहीं ऐसा न हो जाए, चोरी कर मखन तेरा जिया भी चुराए। ऐसे न बहुत बोलो, मत ठुमक ठुमक डोलो, चिल्लाओ तब गोरी, जब उलट देगा तोरी।
like this song, if you do like, please like, share, subscribe, comment. Please do comment. I'm waiting for your comments. Thank you.